हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 6 का पाठ 13। इसमें आप पढ़ेंगे वाक्य विचार यानी सिंटैक्स, ज्ञानवर्धक परीक्षण। आपको सोचकर बताना है कि अपने शब्दों में यदि आप बात करते हैं तो आप निरर्थक शब्दों से बने वाक्य का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा। शब्दों के सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह से वाक्य की रचना होती है। वाक्य के सुव्यवस्थित मेल से ही भाषा बनती है। जैसे है गोल का पृथ्वी आकार, पृथ्वी का आकार गोल है का आग गोला सूरज, सूरज आग का गोला है। बच्चों, आप इन वाक्यों से क्या समझे? कौन से वाक्य समझ में आ रहे हैं? स्पष्ट है कि जो दूसरे वाले वाक्य हैं वो समझ आ रहे हैं क्योंकि उसमें सभी शब्द सही क्रम में लगे हैं। ध्वनि से वर्ण बनते हैं, वर्ण के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बन जाते हैं। अतः हम आपस में जो बातचीत करते हैं वह वाक्यों में ही करते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह से बनते हैं जो किसी विचार को पूर्ण करने से प्रकट करते हैं। जैसे अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं। उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, वाक्य का वह अंश जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहलाता है। जैसे लड़की गाना गा रही है, उपर्युक्त वाक्य में लड़की उद्देश्य है क्योंकि लड़की गाना गा रही है। अगला होता है विधेय यानी प्रेडिकेट। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे लड़की गाना गा रही है, उपयुक्त वाक्य में गाना गा रही विधेय है। अगला होता है वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं, एक होते हैं रचना के आधार पर और एक होते हैं अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, इस वाक्य में एक ही क्रिया अथवा विधेय होता है। जैसे सार्थक तो चला गया, आप मुंबई कब आ रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में चला गया तथा आ रहे हैं एक एक क्रियापद अथवा विधेय है, अतः ये सरल वाक्य है। सरल वाक्य में अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक अथवा प्रेरणार्थक इत्यादि किसी भी प्रकार का क्रियापद हो सकता है। संयुक्त वाक्य, दो या दो से अधिक स्वतंत्र व समान स्तर के वाक्य जो समुच्चय बोधक योजक द्वारा जुड़कर एक वाक्य बनाते हैं संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे परिश्रम करो अन्यथा पछताना पड़ेगा, मैं पढ़ रहा था और वह शोर कर रहा था। उपयुक्त वाक्यों में अन्यथा तथा और शब्दों के द्वारा दो स्वतंत्र वाक्य जुड़े हुए हैं, अतः ये संयुक्त वाक्य हैं। इसमें एक विशेष दिया गया है कि संयुक्त वाक्य में कोई वाक्य अप्रधान या आश्रित वाक्य नहीं होता, सभी वाक्य समान महत्व के होते हैं। अतः संयुक्त वाक्य में आए उपवाक्य समानाधिकृत उपवाक्य कहलाते हैं। एक स्वतंत्र उपवाक्य जब अन्य आश्रित उपवाक्यों से मिलकर एक वाक्य बन जाता है तो वह मिश्र वाक्य कहलाता है। मिश्र वाक्य में एक वाक्य प्रधान वाक्य होता है और शेष वाक्य उस पर आश्रित होते हैं। जैसे वह लड़की मिल गई जो स्टेशन पर खो गई थी। उपयुक्त वाक्य में वह लड़की मिल गई प्रधान उपवाक्य है तथा जो स्टेशन पर खो गई थी आश्रित उपवाक्य है, अतः यह मिश्र वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। प्रथम है विधानवाचक वाक्य, किसी क्रिया के सामान्य रूप से होने की सूचना देने वाले या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध कराने वाले वाक्य को विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। इस प्रकार के वाक्य भूतकाल, भविष्यकाल या वर्तमान काल में से कोई भी हो सकते हैं। जैसे मैं 5-7 दिन में लौट आऊंगा, वह भी पढ़ रही है। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी कार्य, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में कुछ पूछा जाए या प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक कहा जाता है। जिन प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में अथवा अत्यंत संक्षिप्त होते हैं वे वाक्य प्रायः क्या से आरंभ होते हैं अथवा वाक्य में क्या शब्द का प्रयोग होता है। जैसे क्या यह पुस्तक आपकी है, क्या आप कल आएंगे। आइए चलते हैं आगे अगले पृष्ठ पर। लेखन में प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अनिवार्य रूप से लगता है। नकारात्मक, निषेधात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में इनकार
अस्वीकार अथवा निषेध का भाव रहता है, उन्हें नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है। इस प्रकार के वाक्यों में न, नहीं अथवा मत शब्द का प्रयोग होता है, जैसे मुझे कार चलानी नहीं आती, अब बारिश नहीं हो रही। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में अपने मन की कोई इच्छा, संतुष्टि या दूसरे के प्रति कोई कामना, आशा, आशीर्वाद का भाव व्यक्त हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, जैसे चिरायु हो, दीपावली मंगलमय हो। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में एक कार्य की सिद्धि के लिए किसी अन्य कार्य की पूर्व सिद्धि की ओर संकेत हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे पानी बरसता तो खेती होती, तुम साथ चलोगे तो मैं चलूंगा। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे आज उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ छींटें पड़ सकती हैं, हो सकता है मामा जी कल आए, शायद पिताजी बाजार गए हैं। विस्मय आदि बोधक वाक्य, जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, प्रशंसा, प्रेम, ग्लानि तथा घृणा के मनोभाव या उद्गार व्यक्त होते हैं, उन्हें विस्मय आदि बोधक अथवा उद्गार वाचक वाक्य कहा जाता है, जैसे धन्य हो प्रभु, आपने तो मेरे सारे कष्ट मिटा दिए, वाह क्या चित्र बनाया है। अगला और अंतिम है आज्ञावाचक आदेशवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में वक्ता, लेखक अपने श्रोता, पाठकों को कुछ करने के लिए कहता है, जैसे तुम खाना खा लो, एक कप चाय बनाओ। आइए चलते हैं आगे। हमने इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा? हमने इस पाठ के माध्यम से सीखा कि अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य व विधेय। सरल वाक्य में एक ही क्रिया अथवा विधेय होता है। आइए चलते हैं इसके अभ्यास पर। अब करने की बारी। सही विकल्प पर निशान लगाइए। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, विधानवाचक, निषेधात्मक, संकेतवाचक, तो ये विधानवाचक। आइए चलते हैं आगे। जल्दी बाहर आओ, आज्ञावाचक। तुम कहाँ रहते हो, प्रश्नवाचक। वाह कितना सुंदर दृश्य है, विस्मय आदि बोधक। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करके लिखिए। उद्देश्य है रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है, इसमें उद्देश्य है रामचरित मानस, और बाकी क्या है, तुलसीदास जी की रचना है विधेय। मनुष्य ने तांबे और कांसे के औजार बनाए, मनुष्य ने आरव की समझ में कुछ नहीं आया, आरव। शास्त्री जी ने ईमानदारी से काम किया, शास्त्री जी ने ईमानदारी से काम किया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित वाक्यों में से प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य अलग अलग करके लिखिए। यहाँ जगह कम है, आप स्वयं लिख लेंगे। ये प्रधान और ये आश्रित, प्रधान आश्रित, प्रधान आश्रित, प्रधान आश्रित। इसी प्रकार आइए देखते हैं घ। निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलकर पुनः लिखिए। जगह कम है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप खुद लिख लेंगे। जब मैं दिल्ली जाऊंगा तब उनसे मिल लूंगा, इसको आप सरल वाक्य में लिख देंगे कि मैं दिल्ली जाकर उनसे मिलूंगा। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान का अवतार होता है, तो धर्म की हानि होने पर भगवान का अवतार होता है। मैं समय पर नहीं पहुंच सका क्योंकि मीटिंग में देर हो गई। मीटिंग में देर होने के कारण मैं समय पर नहीं पहुंच सका, या मीटिंग के कारण मैं समय पर नहीं पहुंच सका। वह पुस्तक मुझे मिल गई जो आपने भेजी थी, आपकी भेजी हुई पुस्तक मुझे मिल गई।
आइए देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उद्देश्य के विस्तार से आप क्या समझते हैं? इसमें आप उद्देश्य को डिस्क्राइब कर देंगे कि वाक्य का वह अंश जिसके विषय में कुछ कहा जाए उद्देश्य कहलाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में क्या अंतर होता है? संयुक्त वाक्य में कोई वाक्य प्रधान नहीं होता और मिश्र वाक्य में एक वाक्य प्रधान होता है। विधेय किसे कहते हैं? इसमें आप विधेय की परिभाषा दे सकते हैं। इसमें आप लिख देंगे कि वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सरल वाक्य क्या होता है? इसमें आप सरल वाक्य की परिभाषा दे सकते हैं कि सरल वाक्य में एक ही क्रिया अथवा विधेय होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि विस्मयादिबोधक किसे कहते हैं? इसमें आप लिख देंगे, जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, प्रशंसा, प्रेम, ग्लानि तथा घृणा के मनोभाव या उद्गार व्यक्त होते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक कहा जाता है। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं इस पाठ की रचनात्मक गतिविधि। अर्थ के आधार पर विद्यार्थियों को दो दो उदाहरण सहित वाक्य भेद लिखने के लिए कहा जाए। 16 वाक्यों में सर्वाधिक सही वाक्य लिखने वाला विद्यार्थी विजेता होगा। ये कक्षा अध्यापक और कक्षा अध्यापिका की सहायता से आप इस गतिविधि को पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।